नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हमारा हो गया 27 नवंबर। तो 27 नवंबर की महत्वपूर्ण सुर्खियों बने हुए करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं, इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो देखो, आज की सुर्खियों बने हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर, यानी 1 नंबर हमारा करेक्ट आंसर। अब देखो, भारतीय संविधान दिवस, तो हम बात करते हैं संविधान दिवस की। तो संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। कौन सी डेट को? 26 नवंबर को। इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन आंशिक संविधान है वो 26 नवंबर को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कुछ एक अनुच्छेद हैं जो 26 नवंबर के दिन लागू कर दिए, तो इसलिए 26 नवंबर को हम कानून दिवस के रूप में या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को, यानी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ये कब से स्टार्ट हुआ मनाना, तो आंसर क्या रहेगा? 19 नवंबर 2015 को 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया गया। तो क्वेश्चन आ जाए कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ये कब से शुरू हुआ? तो आंसर क्या रहेगा? 19 नवंबर 2015 को। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FICCI ने किसे अपना निर्वाचित अध्यक्ष नामित किया है? कौन सी संस्था है? FICCI ने। तो इसका आंसर क्या रहेगा? अनीस शाह है। अब हम बात करते हैं फिक्की की। FICCI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे शुभक्रांत पांडा, यानी इनके स्थान पर अभी किसको अध्यक्ष नामित किया गया है? तो आंसर क्या रहेगा? अनीस शाह है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा शिमला। शिमला कहां पे? हिमाचल प्रदेश की राजधानी। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में शिमला में विद्या संबल केंद्र का उद्घाटन किया। विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हिमाचल प्रदेश कौन सा राज्य बन गया है? चौथा राज्य। यानी इनसे पहले 3 राज्य और हैं जिनमें विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन या आयोजन किया गया। विद्या समीक्षा केंद्र एक व्यापक डाटा भंडार के रूप में काम करेगा। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर राज्य में शिक्षा प्रणाली की दक्षता को बढ़ाना है। अब बात करते हैं कि अगर हिमाचल प्रदेश 4 नंबर पे है, तो इनसे पहले 3 कौन कौन से राज्य हैं? तो आंसर क्या रहेगा हमारा? गोवा, गुजरात और उत्तराखंड। तो याद रह जाएगा इतना। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोसेफ बोकाई ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो नाम याद रखना, जोसेफ बोकाई। तो आंसर रहेगा हमारा लाइबेरिया। और इनके सामने कौन थे लास्ट में फाइनल में? तो देखो, पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी स्टार वे को 20,000 वोटों से हराया। यानी इनके जो प्रतिद्वंदी थे उनका क्या नाम है? स्टार वे, और उनको 20,000 वोटों से हराया। किसने? जोसेफ बोकाई ने, जो कि लाइबेरिया के अभी राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा? चीनी संगठन यानी शुगर से। तो देखो, अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ISO, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? हमारा भारत। देखो डिटेल देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन ISO ने 63वीं परिषद बैठक में ये घोषणा की थी कि भारत वर्ष 2024 के लिए संगठन की अध्यक्षता करेगा या अध्यक्ष बनेगा। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में। यानी अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है। अगर भारत की बात करें तो भारत में कौन सा राज्य 1 नंबर पे है? तो उत्तर प्रदेश, जो कि चीनी उत्पादक में नंबर 1 है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। तो इतने की पॉइंट याद रखना। आगे देखो,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? कौन सा मिशन है? मिशन दक्ष। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बिहार। देखो बात करते हैं, बिहार ने लगभग 25 लाख शैक्षणिक रूप से कमजोर स्कूली बच्चों के लिए मिशन दक्ष की शुरुआत की है। सरकार ने ऐसे छात्रों को शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार के लिए राज्य भर में सभी सरकारी स्कूलों में 1 दिसंबर से मिशन दक्ष शुरू करने का निर्णय लिया है। तो क्वेश्चन आ जाए कि मिशन दक्ष की शुरुआत कब से होगी? तो 1 दिसंबर। 1 दिसंबर से ये शुरू हो जाएगा। कौन सा मिशन है? तो नाम याद रखना, मिशन दक्ष। अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912। राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल रहेंगे राजेंद्र विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने कहां रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक आयोजित की है? कौन कौन से देश हैं? नाम याद रखना, भारत और ब्रिटेन, और रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक है। तो आंसर क्या रहेगा? नई दिल्ली, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि भारत रक्षा सचिव कौन है? तो आंसर क्या रहेगा? गिरिधर अरमाने। और ब्रिटेन के रक्षा सचिव कौन है? डेविड विलियम्स। इन दोनों के बीच में वार्तालाप हुई और ये बैठक आयोजित की गई रक्षा पारदर्शी, जो कि नई दिल्ली के अंदर आयोजन हुआ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? किसने? ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर क्या रहेगा? स्वर्ण पदक। दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड के 13 वर्षीय भारतीय मूल के ईश्वर शर्मा ने स्वीडन में यूरोपीय योग खेल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखना, कौन से 13 वर्षीय और भारतीय मूल के ईश्वर शर्मा ने स्वीडन में, तो कहां पे आयोजित हुई? स्वीडन में यूरोपीय योग खेल चैंपियनशिप, जिसमें स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव 2023 कहां मनाया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड का ये प्रमुख त्योहार है हॉर्नबिल महोत्सव। इसमें क्या होता है? देखो, हॉर्नबिल क्या है? हॉर्नबिल पक्षी के नाम पे रखा गया एक त्योहार है जो 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। तो आंसर याद रखना, कौन सी जगह पे? नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है, हॉट कुक्ड मील योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी 1 नंबर हमारा करेक्ट आंसर। डिटेल देखते हैं। इस योजना के तहत आंगनबाड़ियों में 3 से 6 साल के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी आंगनबाड़ियों के अंदर 3 से 6 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनको पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पहल का लक्ष्य गर्म पकाए गए भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है। यानी प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो इसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 में। राजधानी लखनऊ, और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर यहाँ की बात करें राष्ट्रीय उद्यान, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक फेमस है। नेक्स्ट है, वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पे है? गुजरात में। देखो, इसका आयोजन 24 से 26 नवंबर 2023 को महात्मा मंदिर कॉन्वेंशन सेंटर गांधीनगर गुजरात में किया गया। तो याद रखना, कौन सा है? वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन, जिसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में 24 से लेकर 26 नवंबर 2023 को। और जगह का नाम पूछे तो महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर गांधीनगर गुजरात। अगला क्वेश्चन है, इमाद वसीम किस देश के इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी थे जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो क्रिकेटर का नाम याद रखना, इमाद वसीम, और इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इन्होंने अभी संन्यास लिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान के स्पिन ऑलराउंडर वसीम ने 24 नवंबर को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो तारीख याद रखना, ये घोषणा कब की है? 24 नवंबर को। और ये स्पिन ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान के लिए अब तक इन्होंने 55 वनडे में 55 वनडे और 66 T20 मुकाबले खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो ब्रिक्स की बात आ गई यहाँ पे। तो इसमें शामिल होने के लिए आवेदन किया है, तो आंसर क्या रहेगा? पाकिस्तान। देखो, 2024 में अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात
ब्रिक्स में शामिल होंगे। तो बात करते हैं 2024 की, तो 2024 में कौन कौन से देश शामिल होंगे? तो अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ब्रिक्स की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। और अगर मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पे है? शंघाई, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो आंसर क्या रहेगा? फातिमा बीबी, जो कि पहली महिला जज थी। तो देखो, इनका जन्म हुआ था केरल में। उन्होंने 1989 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति हुई और पहली जज बनकर इतिहास रचा और 1993 में इनका रिटायरमेंट हुआ। बार काउंसिल गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली भी ये पहली महिला बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। इस प्रतियोगिता में क्या होता है? इसमें भैंसे होते हैं, उनको दौड़ाया जाता है और जो विनर होता है वो जीतता है। यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट आता है। प्रतियोगिता का आयोजन 25 से 26 नवंबर को किया जाता है। इस प्रतियोगिता में एक किसान चाबुक लेकर कीचड़ भरे धान में के खेत में भैंसों को दौड़ाता है और जो 1 नंबर पे होता है वही विनर रहता है इसमें। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं। देखो, सुर्खियां बने हुए सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारी सीरीज के हिसाब से तो आज हमारा कौन सा राज्य रहेगा? उत्तर प्रदेश। तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर विधान परिषद की बात करें तो यहाँ पे 100 सीटें हैं, जिसमें विधानसभा 403 सीटें, राज्यसभा 31 सीट और लोकसभा 80 सीटें हैं। और अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो कौन सा उच्च न्यायालय लगता है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और क्षेत्रफल कितना है? 240,928 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो देखो, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोम, चंबल, बेतवा और केन, ये यहाँ की मुख्य नदियां हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थल, टूरिस्ट पैलेस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो देखो, यहाँ पे मुख्य मुख्य कौन कौन सी जगह है जहाँ पे हम घूम के आ सकते हैं। तो सबसे फेमस जगह ताजमहल हो गई, वहीं पे पास फतेहपुर सीकरी, काशी विश्वनाथ मंदिर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, राधा रमण मंदिर, आगरा का किला, वाराणसी, सारनाथ और वृंदावन, ये यहाँ की मुख्य जगह हैं जहाँ पे हम पर्यटन के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की। देखो, यहाँ पे बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य है उनको हाईलाइट किया गया है, जैसे कि ओखला अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, महावीर स्वामी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, किशनपुर अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा, बखीरा, रानीपुर और हस्तिनापुर, ये यहाँ के वो मुख्य वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, जिनमें मुख्य मुख्य देखो, सेरा, धुरिया, राई और ख्याल नृत्य और कार्तिक, झूला नृत्य, चरकुला नृत्य, रास नृत्य और गढ़कोटवा नृत्य, कठगोड़वा नृत्य और नटवरी नृत्य, ये यहाँ के मुख्य मुख्य नृत्य हैं। तो देखो, हमने आज जो सुर्खियों में बने हुए क्वेश्चन के साथ साथ हमने एक राज्य उत्तर प्रदेश को डिस्कस किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करना। धन्यवाद।